दोस्तों, आज हम लोग 94,000 शिक्षक बहाली को लेकर के नियुक्ति और काउंसलिंग पत्र पर विस्तृत चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं और हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेंद्र प्रसाद सर लाइव उपस्थित हैं। सर, आपका हमारे चैनल सन 7H में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पिछले दिनों मेन स्ट्रीम मीडिया में शिक्षक नियोजन का मुद्दा काफ़ी गरमाया दिन भर काफ़ी गहमा गहमी बनी रही और शाम को शिक्षा मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी जी का स्टेटमेंट आता है कि हमने 40 से 50 हज़ार नियुक्तियां कर दी हैं। तो सर, जब शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि 40 से 50 हज़ार नियुक्तियां कर दी गई हैं, लेकिन एक भी अभ्यर्थी को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला हुआ है, अभ्यर्थी विद्यालय तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो शिक्षा मंत्री का ये स्टेटमेंट क्या बताता है? क्या हमारे अधिकारी उन अच्छे से समझा नहीं पाते हैं, या वो बिहार के 14 करोड़ जनता को बरगला रहे हैं, या फिर अभ्यर्थी अपनी बातों को शिक्षा मंत्री और जो आला ऑफिसर्स हैं उनके सामने अच्छे से अपनी बातों को रख नहीं पा रहे हैं? आखिर गलतियां कहाँ हो रही हैं सर? सबसे पहले मैं तमाम बिहार के तमाम सभी अभ्यर्थियों को नमस्कार करता हूं। और पिछले कई दिनों से माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान आ रहा है, उसमें उन्होंने भिन्न भिन्न तरह की जो बयान दे रहे हैं, जो बिल्कुल ही आधारहीन और कोई उसका मायने नहीं रखता है। जैसे पिछले उन्होंने कहा कि 45,000 से 50,000 अभ्यर्थियों शिक्षक अभ्यर्थियों को हमने नियुक्ति पत्र दे दिया, या पूरी प्रक्रिया जो हमने पूरी कर ली। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी कहाँ से स्टेटमेंट दे रहे हैं। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि अभी पूरे बिहार में प्रथम चरण और द्वितीय चरण की काउंसलिंग हुई है, और उसमें जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या 38,000 के लगभग है। तो फिर ये 45 से 50,000 किन शिक्षक अभ्यर्थियों की बात माननीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, ये तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ही बताएंगे। लेकिन हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह के स्टेटमेंट जो बिल्कुल ही कहीं पर कोई इसकी सत्यता है ही नहीं, इस तरह से लगातार बयान देना और इसकी जो बातें कहना, ये हमारी समझ की परे की बातें हैं। जैसा कि आपने कहा कि हो सकता है कि पदाधिकारी उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, पदाधिकारी की बात यहाँ छोड़ दीजिए, अभ्यर्थी लगातार उनके आवास पर जा कर के लिखित आवेदन दे करके उनसे मांग करता है लोग। फिर इसके बाद में सचिवालय में अपर मुख्य सचिव महोदय से, प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हमारे जो शिक्षक अभ्यर्थी भाई सचिवालय नहीं जाते हैं और अपनी बात को नहीं रखते हैं। तो ये तो कहना कि अफसर लोग उनके पास अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं सही ढंग से, या माननीय शिक्षा मंत्री जी को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, ये हम नहीं मान पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए कि पदाधिकारी नहीं करते हैं, लेकिन अभ्यर्थी तो उनके सामने कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा भी तो हमारी जो मांग है वो हमारी मांग तो उनके पास जा रही है। तो इस तरह का कहना हमें नहीं लगता है कि कोई औचित्यपूर्ण है, कि इसमें उनको जानकारी नहीं है। उनको सारी बात की जानकारी होती है, लेकिन पता नहीं इस तरह का मतलब बीच में जले पर नमक छिड़कने वाली जो स्थिति होती है, उस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक तो अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं और आक्रोशित भी हैं। उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। बहुत से हमारे अभ्यर्थियों का जो है वो दिल्ली में जो गेस्ट टीचर में भी उनका रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट। अब उसमें उनका सर्टिफिकेट जमा है। अब बताइए कि वो सर्टिफिकेट उनको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अब बताइए, वहाँ की भी नौकरी उनको हाथ से जाएगा। यहाँ तो आपने डिले करके रखा ही है, दिन प्रतिदिन केवल बहाना बनाया जा रहा है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो ये है तो वो है। लेकिन अगर किसी को कहीं पर नौकरी भी मिल रही है तो वो अपने सर्टिफिकेट को जमा कर चुके हैं, और विभाग के द्वारा हमें नहीं लग रहा है कि विभाग उसको सर्टिफिकेट दे पाएंगे। तो वहाँ की भी नौकरी गई और यहाँ तो आप टाल मटोल कर ही रहे हैं। तो इस तरह की समस्या हमारे जो भी मतलब अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, और बिल्कुल ही माननीय शिक्षा मंत्री जिसे आग्रह के रूप में हमेशा कह रहे हैं हम लोग कि हम लोगों को सब नियुक्ति पत्र दिया जाए, स्कूल में योगदान कराया जाए। जी, जैसा कि सर ने भी टीजीटी की बात की।
बहुत से जो अभ्यर्थी हैं दिल्ली टीजीटी में उनका सिलेक्शन हो चुका है, गेस्ट टीचर में उनका सिलेक्शन हो चुका है। आज मैं ट्विटर पर भी कई अभ्यर्थियों को देखा और कई अभ्यर्थी जो हैं जिनका कॉल भी आया सर के पास कि क्या सर हम लोग को सर जो सर्टिफिकेट्स हैं वो मिल सकता है, और मैं भी एक उसमें शामिल हूँ। सिलेक्शन तो हो चुका है लेकिन सर्टिफिकेट्स नहीं है, अब इस वजह से मेरा भी वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। खैर, कल सर कोर टीम की एक महत्वपूर्ण मीटिंग रखी गई थी कल रात में, तो सर वहाँ पे क्या क्या डिसीजंस लिए गए? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारी कोर टीम की और जो हमारी टीम के जो वरिष्ठतम पदाधिकारी हैं वो लगातार हम लोग मीटिंग करते रहते हैं, और जो परिस्थितियां होती हैं जो वर्तमान में, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, और फिर उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या उससे बेहतर हो सकता है, इन सारी बातों पर हम चर्चा करते हैं। हम लोगों ने ये उस समय हम लोगों ने ये कहा कल की मीटिंग में कि चूँकि अभी बात ऐसी है कि अभी 15 दिसंबर से हमें लगता है कि संभावित काउंसलिंग का डेट आने वाली है, ठीक है। उसके पहले हम लोग चाहते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया जो नियुक्ति पत्र जो देने की बात हो रही है, उस पर हम लोग सरकार पर रिक्वेस्ट और विनम्र आग्रह के रूप में कह रहे हैं कि हम लोगों को अभी, चूँकि उस पर तो चुनाव आयोग ने कोई रोक नहीं लगाई है कि आप नियुक्ति पत्र नहीं दें, तो नियुक्ति पत्र देने की बात हो रही है और उस पर काम भी हो रहा है, और जैसे ही 15 दिसंबर होगा तो 15 दिसंबर के बाद काउंसलिंग भी होगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अभी भी हमारे चयनित अभ्यर्थी और चयनित अभ्यर्थियों के बीच में जो कुछ मुद्दा को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के और इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सभी के लिए काम यहाँ हो रहा है। ऐसा नहीं कर सकता है। चयनित वाले अगर मान लें कि नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं, तो अचयनित भाइयों को भी इस पर किसी तरह का क्लेम नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई उनको विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें देखना है कि जब कहीं पर भी जब भी चर्चा होती है, जी न्यूज़ पर भी दिन भर परसों चर्चा हुई, उसमें भी दोनों बातें कही गई हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक बात को रखा गया दूसरे बात को नहीं रखा गया, लेकिन हम अभ्यर्थी जो हैं इतना स्वार्थ में लीन हो गए हैं कि बस अपना ही स्वार्थ सिर्फ दिखाई दे रहा है। दूसरे के साथ जो चीज़ें हो रही, घटना हो रही हैं, परिस्थितियां हैं, उसके बारे में हम सोचना बंद कर दे रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ जो बातें हो रही हैं बस उन्हीं की बात होनी चाहिए। तो देखिए, आप एक बहुत बड़ा संगठन लेकर चल रहे हैं, पूरे बिहार को डील कर रहे हैं, और पूरे बिहार की हर समस्या को लेकर के शुरू से हम लोग आ रहे हैं। तो इसमें कहीं भी किसी तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी हमारे शिक्षक अभ्यर्थियां भाई अगर कोई काम कर रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित कीजिए, और आप भी अगर आपके स्तर से भी कोई काम हो तो उसको भी आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां जिसको मौका मिले वहां जुड़ जाइए और काम कीजिए, काम पर ध्यान दीजिए। अनावश्यक चीज़ों पर चर्चा हम लोग नहीं करें, क्योंकि हम लोगों का सभी का मकसद एक ही है कि हम लोग का काउंसलिंग हो, हम लोगों का नियुक्ति पत्र मिले और हम लोग स्कूल में योगदान कराएं। अलग अलग मांगों को हम रख करके सरकार के सामने हम अपने आप को कमज़ोर साबित कर रहे हैं। हम नहीं चाह रहे हैं कि जब भी आप लोग सचिवालय जाए तो पूरी एक टीम बना करके जाएं और उसमें दोनों तरह की मांगे रखी जाए। ऐसा नहीं है, अब तो ये तो क्लियर हो गया है कि 15 दिसंबर के पहले काउंसलिंग सरकार नहीं करेगी। तो अगर कोई भी अगर हमारे चयनित अभ्यर्थी या कुछ भी अगर नियुक्ति पत्र पर तो रोक नहीं है, अगर डिमांड कर रहे हैं, उनकी मांग अगर करना उनको डेमोक्रेटिक राइट है, तो इसमें अचयनित भाइयों को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबका काम हो रहा है। आप अपना काम जो देख रहे हैं, दूसरे के भी काम के बारे में सोचना पड़ेगा, सबको लेकर के चलना है। एक संगठन चल रहा है, संगठन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। संगठन से बड़ा ना हम हैं और ना कोई और है, ना कोई शिक्षक अभ्यर्थी है। संगठन पूरे सभी लोगों की समस्याओं को लेकर के दिन रात काम कर रही है, इसलिए इस पर कहीं तरह के आलोचना प्रत्यालोचना ये सब नहीं होनी चाहिए। एक होकर के हम लोग काम करें। और उसमें एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम लोग सचिवालय जाएं तो हम लोग एक टीम बना करके जाएं। अलग अलग टीम बना करके जाते हैं, उसका गलत असर पड़ रहा है। वहाँ के पदाधिकारी भी समझ रहे हैं कि लोग आपस में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, तो उसका फायदा सरकार को होगी, प्रशासन को होगी, सचिवालय के जो पदाधिकारी उनको होगी। तो इस पर हम लोग ध्यान रखें। और
हम कोशिश करें कि हम भी अपने स्तर से प्रयास करें, कोई और कर रहा है उसको भी करने दिया जाए, उसको भी हम लोग हेल्प करेंगे, उसको प्रोत्साहित करें, क्योंकि हम लोग एक तरफ का काम नहीं कर पाएंगे, संगठन से जुड़े हुए हैं। हम किसी का व्यक्तिगत बात, किसी का व्यक्तिगत विचार हम नहीं सुन पाएंगे, उसमें सभी का विचार जब सम्मिलित रूप से होता है उसी पर हम लोग काम करते हैं और करते आए हैं, आगे भी हम लोग करेंगे। सर, संगठन चयनित और अचयनित दोनों की बात कर रहा है। यदि आज हम अचयनित अभ्यर्थी होते तो आज मेरे पास डॉक्यूमेंट्स होता और मुझे जॉब होती, लेकिन मेरा चयन हो गया है और मेरे डॉक्यूमेंट्स जमा है सरकार के पास और वो डॉक्यूमेंट्स मिल नहीं रहा है और मेरे सामने रखा हुआ है जॉब, लेकिन आज फिर हमें जॉब से हाथ धोना पड़ रहा है। तो इसमें संगठन क्या करेगी मेरे लिए? तो मैं फिर क्यों अपनी मांग क्यों ना करूं? तो इसमें कहाँ गलत है सर? यदि हम नियुक्ति पत्र की मांग करते हैं तो पिछले जुलाई से जो चयनित अभ्यर्थी, सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, 38,000 अभ्यर्थी हैं जिनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सरकार के पास जमा है और उसमें से कई अभ्यर्थी हैं जिन लोगों का अलग अलग जगहों पे अभी हुआ है, लेकिन उन लोगों के पास बीएड का सर्टिफिकेट जमा नहीं है। यूपी में टीजीटी का रिजल्ट आया हुआ है, वो वहाँ पे वेरीफाई नहीं करवा सकते हैं। दिल्ली में टीजीटी का रिजल्ट आया हुआ है, वहाँ पे वो नहीं जा नहीं सकते हैं। यूपी में जूनियर एडेड का रिजल्ट आया हुआ है, वहाँ पे लोग जा नहीं सकते हैं। तो चयनित को तो ज़्यादा नुकसान हो रहा है ना। यदि हम अचयनित होते या जो भी अचयनित अभ्यर्थी हैं वो तो जाकर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लेंगे, उनको जॉब मिल जाएगा, लेकिन चयनित वाले के साथ तो दोहरा यहाँ पे मार पड़ रही है। और पिछले जो 3-4 महीने से, जुलाई से जो डॉक्यूमेंट जमा है, तो उसके लिए चयनित के लिए क्या किया जा रहा है? कब उनकी नियुक्ति पत्र की मांग की जा रही है? देखिए, सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि हमें नियुक्ति पत्र, चूंकि देखिए सरकार ही टाल मटोल के ले जा रही है। अब बताइए, इसमें अगर आज सरकार नियुक्ति पत्र दे देती तो जो चयनित हो गए हैं कहीं ना कहीं उनको तो स्थिर हो जाते कि चलो यहाँ मेरी नौकरी हो गई। लेकिन अभी बताइए, जिनका रिजल्ट आ रहा है और जिनको डॉक्यूमेंट नहीं मिल पा रहा है वो तो कहीं का नहीं है। जाहिर है कि वो चयनित जो भी है, चाहे जो भी जिनका भी रिजल्ट आया है, चाहे वो दिल्ली का जो टीजीटी हो या यूपी का जो एग्ज़ाम हुआ वो पास किए हैं, कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट तो विभाग नहीं दे पा रही है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ दोहरी मार तो है ही। तो इसमें अगर चयनित वाले भी अगर अपनी मांग को रखना चाह रहे हैं तो वो गलत नहीं है और उनको गलत अर्थों में नहीं लिया जाए कि वो गलत है। या अचयनितों के लिए अगर हम काम कर रहे हैं, अचयनित भाइयों के लिए भी अगर डिमांड हम करते हैं तो चयनित वाले को भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों हमारे काम हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि चयनित वाले को दोहरी मार पड़ रही है। जाहिर है कि एक तो यहाँ पर डिले हो रहा है, दूसरी चीज़ कहीं पर उनको 100% यकीन हो गया कि हमारा सर्विस हो गया है और हम डॉक्यूमेंट के बगैर वहाँ पर हम काउंसलिंग करा पा रहे हैं, तो उस जाहिर है कि उनको काफ़ी दिक्कत होगी, दिक्कत हो रही है। इन चीज़ों को हम भी महसूस करते हैं। सरकार को चाहिए कि इसमें नियुक्ति पत्र चरणबद्ध तरीके से, जैसे आपने जुलाई में, अगस्त में किया, उसको चरणबद्ध तरीके से आप देने का काम करें। आप दिसंबर में काउंसलिंग कराएं, उसको जनवरी में दें, जनवरी में कराएंगे उसको फरवरी में दें। इस तरह से सभी लोगों को, चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र देने का काम करें, स्कूल में योगदान करने की बात करें। अब ये माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय पता नहीं जिद क्यों धर लिए हैं, हम सबको एक साथ करेंगे और कहते हैं कि हम बारी बारी से किसी पर FIR करेंगे। अरे भाई, आप जिसका सर्टिफिकेट गलत होगा आप उस पर FIR करेंगे ना। उसके चलते जो निर्दोष आदमी के साथ आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? और एक बार में आपसे संभव है कि आप एक बार में सभी को आप नियुक्ति पत्र दे देंगे? ये आपसे नहीं होगा। ये लिखित रूप से हम दे रहे हैं कि आपसे नहीं होगा और आप इसको ले जाएंगे 2024-25 तक खींच के ले जाना चाहते हैं। आप जो है चरणबद्ध तरीके से अगर नियुक्ति पत्र दे देंगे तो क्या हो गया, अचयनित भाइयों का काउंसलिंग रुक जाएगा, उनकी भी काउंसलिंग होगी, उनको भी नियुक्ति पत्र दीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि दिसंबर में आप 31 या 30 दिसंबर तक आप इसका काउंसलिंग कराइए और उनको एफिडेविट लेकर के उनको भी नियुक्ति पत्र दीजिए। और ये जुलाई और अगस्त में जो अभी चयनित हुए हैं उनको 3 महीना से बैठे हुए हैं और किसी किसी का नौकरी का लेटर आ गया है, उनको कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहे हैं क्या सिलेक्शन हो गया है, और आप डॉक्यूमेंट को जमा किए हुए हैं, तो कहाँ जाएगा वो लड़का? आप इधर भी मार रहे हैं, उधर भी मार रहे हैं। एक ही आदमी को 2 जगह आपने जो है मारने का काम शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। तो हम माननीय शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव महोदय से ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों की भलाई हो उसके हित में ही काम कीजिए।
आप अपने जिद पर किसी को बलि नहीं चढ़ा सकते हैं। और जो आप एक बार में जो कह रहे हैं, एक बार में संभव है ही नहीं। 38,000 अभी जो चयनित होगा उनका तो आप डॉक्यूमेंट का भी जांच शुरू नहीं हुआ, और सभी का कैसे आप कर देंगे? सभी का संभव है? वो आप 2 बरस तक ले जाएंगे, 5 बरस तक खींच के ले जाना चाहते हैं, और कहेंगे कि हम तो काम करिए रहे हैं। सरकार सकारात्मक है, सरकार पूरी अपनी ईमानदारी से, गतिशीलता से काम कर रही है। अगर आपके अंदर जो काम करने की प्रबल जिज्ञासा होती, प्रबल इच्छा होती, तो अब तक ये सारी काम संभव था कि हो गया रहता, काउंसलिंग भी हो गया रहता और नियुक्ति पत्र चरणबद्ध तरीके से मिल गया होता। लेकिन आप तो उसको बिल्कुल ही माने एक ऐसी स्थिति में हम लोगों को ला करके छोड़ दिया है कि बीच मझधार में हम लोग पड़े हुए हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। और सरकार अपनी आराम से जो है अपने हिसाब से काम करना चाह रही है। अरे भाई, शिक्षक अभ्यर्थियों की बात जो है, शिक्षक अभ्यर्थी को हित को सोचिए और उनके लिए काम करिए, क्योंकि नौकरी किसको लेना है? शिक्षक अभ्यर्थियों को लेना। आपकी थोड़ी वेतन रुका हुआ और आपको समस्या है। आपके घर में चूल्हा बंद है, जिसके घर में चूल्हा बंद है, जिसके घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं, पढ़ाई बाधित हो रही है, परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है, उस पर बीत रहा है। आप पर क्या बीत रही है? आपको तो वेतन मिल रहा है, आप आराम से एसी रूम में बैठे हुए हैं। लेकिन जिसके साथ समस्या है, उस अभ्यर्थियों के पास थोड़ा जाकर के उसके दर्द को महसूस कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। और आप एक बार में चयन पत्र कह रहे हैं कि एक बार में चयन पत्र देंगे, आपसे कभी नहीं होगा। मैं लिखित रूप से दे देना चाहता हूं कि आपसे कभी नहीं होगा। आप 2 बरस 5 बरस खींच के ले जाइएगा, यही होगा आपसे। किसी तरह टार मटोड़ कर ले जा, और मजाक बना करके आप लोगों ने रख दिया। सर, कल कोर टीम की मीटिंग में एक फैसला लिया गया था कि आने वाले जो संडे है, रविवार के दिन सभी जिले में मीटिंग रखी जाएगी, तो इसकी क्या तैयारियां चल रही है सर? क्या ये मीटिंग रविवार को ही होगी? बिल्कुल बिल्कुल होगी, और उसमें सभी जिला के, चाहे जो जिला पहले के जिलाध्यक्ष हो या जो पहले के जिलाध्यक्ष चूँकि इस समय निष्क्रिय हो गए हैं, वो अपने किसी को सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो चयन जिनका नहीं हुआ, वो काफ़ी कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो मीटिंग में भी नहीं आ रहे हैं। तो हम तो सभी साथियों से निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग रविवार को प्रत्येक जिला में, उस जिला जितने भी सक्रिय सदस्य आप लोग हैं, उस जिला के जितने भी कैंडिडेट हैं जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनको ग्रुप बनाइए, उनको जोड़िए, और फिजिकल रूप से आप जिला में उसको मीटिंग बुलाइए। और उस मीटिंग में ये तय कीजिए कि हम लोग पूरी तरह से तैयार रहें, चाहे हमें धन से, बल से, हर तरह से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हमें मजबूत होकर के तैयार रहना है कि जब कभी भी वहाँ से इस तरह की बातें होंगी तो हम लोग दल बल के साथ वहाँ पर गर्दनी बाग में चलने के लिए तैयार रहें। तो कम से कम वहाँ पर जोड़ने का काम आप लोग करिए। अभी जोड़ने का काम है। ये मीटिंग, एक मीटिंग हो, 2 मीटिंग हो, लेकिन कम से कम रविवार की जो मीटिंग 31 अक्टूबर को रखी गई है, उस मीटिंग में सभी लोग सक्रिय रूप से, चाहे वो पुरुष अभ्यर्थी हो चाहे महिला अभ्यर्थी हो, सब लोग जुड़ने का काम करें। जब आप जुड़ेंगे और जब आप वहाँ संगठित हो जाएंगे, जब हमारा पंचायत और प्रखंड और जिला स्तर पर मजबूती मिल जाएगी, तो गर्दनी बाग पटना में भी हमें मजबूती मिलेगी और हम सरकार को दिखा देंगे और काफ़ी संख्या में लोग जुटेंगे। महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, उससे सरकार पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि रविवार जो 31 अक्टूबर है, आप लोग हर एक जिला में मीटिंग करिए और मीटिंग में आप लोग सबको जोड़ने का काम करिए। आप जोड़ेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे, उनको प्रोत्साहित कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए कि पटना में भी जरूरत पड़ेगी तो आप लोग को चलना है और किसी दूसरे के लिए नहीं चलना है। जो चयनित हो गए हैं या जो अचयनित है, वो अपने हक के लिए चलेंगे, वो किसी दूसरे के लिए उनको नहीं बुलाया जा रहा, अपने हक के लिए उनको बुलाया जा रहा है। इसीलिए वो लोग आए और अपनी मीटिंग में शामिल हो। प्रत्येक जिला में मीटिंग होगी रविवार को, एकदम बिल्कुल ही अनिवार्य मीटिंग है। इसमें हम सभी लोगों से संपर्क कर रहे हैं और सब जिला के लोगों से संपर्क कर रहे हैं। चलो इस मीटिंग को आप लोग सफल बनाइए और संगठित हो जाइए, तब हम लोग आगे के काम करेंगे। सर, सीटेट एक्ट केस की क्या न्यूज है?
सीटेट एक्ट केस जो आज उसकी डेट था, उसमें आज बहस होने वाली थी, लेकिन चूँकि हमारा सीटेट एक्ट केस लिस्ट में नहीं था वो, यही कारण है कि आज उस पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई। अब नेक्स्ट उसके लिए अगला नेक्स्ट जो डेट पड़ा है उसको बेस हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, लेकिन चूँकि लिस्ट में नहीं आ पाई जिसके कारण बहस नहीं हो पाई है। आगे उसके लिए डेट बढ़ा है, आगे कब डेट बढ़ा है उसके बाद में हम आपको बताएंगे। जब हमारी जो एडवोकेट महोदय से हमारी बात होगी, डिटेल बात होगी, तब इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन आज सुनवाई नहीं हुई है। दोस्तों, संडे को जो मीटिंग रखी गई है उसमें आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए, और जो हम लोग का मांग है नियुक्ति पत्र और काउंसलिंग तो अब दिसंबर में ही होगा। हम लोग अपनी मांग को और मजबूती के साथ रखें। और सर, हमारे साथ बहुत से अभ्यर्थी हैं जो लाइव हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? देखिए, जो भी अभ्यर्थी हैं, हम लोग लगातार इसमें काम हम लोग कर रहे हैं। हमारी कोर टीम के भी 10 सदस्यीय बहुत ही सीनियर जो वरिष्ठतम जो पदाधिकारी हैं, वो लोग एक टीम बना करके सचिवालय दौरा पर हैं और लगातार वो काम कर रहे हैं। और हम 3 तारीख से पहले हो सकता है कि हमें लगता है कि 1 तारीख को ही हम पटना आएंगे। हमें लगता है कि जो हमारा एग्ज़ाम था वाइवा का डेट बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं हमें 1 तारीख को भी हम आ सकते हैं। उसके बाद हम लोग सचिवालय स्तर से भी हम लोग जो अभी जो स्तर से जो सचिवालय स्तर से जो काम हो रहा है, उसमें हम पदाधिकारियों को एक बार पुनः बहुत ही शालीनता और विनम्रता के साथ उनको कन्विंस करना चाहते हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग नेता और जो विधान पार्षद, विधान सभा के सदस्य या मंत्री या उप मुख्यमंत्री, उनसे भी हम लोग मिलेंगे, माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी मिलेंगे। और जब हम देख लेंगे कि इनकी क्या स्थिति रहती है, कैसी परिस्थिति बन रही है, उसके बाद उसी के आधार पर आगे हम लोग आंदोलन का भी प्रारूप तय करेंगे, रूपरेखा तैयार करेंगे, उसके लिए तैयारी करेंगे। तैयारी तो हम लोग अभी से ही कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम लोग को अंतिम तैयारी जो है वो जब हम लोग घोषणा करेंगे कि हाँ इस तारीख से हम आंदोलन करेंगे, या हमें अगर न्यायिक प्रक्रिया में भी जाने की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हम लोग एडवोकेट महोदय से हम लोग राय मशविरा लेंगे कि ऐसी इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यायिक प्रक्रिया में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। उसके बाद आगे के भी हम लोग काम करेंगे। लेकिन आप लोग सभी लोग कम से कम रविवार को जो मीटिंग है उसमें ज़रूर जुड़िए और जुड़ करके अपनी बात को रखिए। हम लोग हो सकता है कि आपको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हम लोग जुड़ेंगे प्रत्येक जिला से। बहुत से हमारे वरिष्ठतम पदाधिकारी को अलग अलग जिला की जिम्मेवारी दी जाएगी, वहाँ जुड़ेंगे, आपके मीटिंग की बात को भी सुनेंगे। अगर किसी को कुछ कहना होगा तो उस डायरेक्ट हम लोगों से आप कह सकते हैं। वहाँ के कोई भी हमारे जो शिक्षक अभ्यर्थी भाई या बहन कुछ भी कहना चाहते हैं या चाहती हैं तो हम लोगों से कह सकते हैं। हम लोग उनकी बात को समझेंगे, नोट आउट करेंगे और उनकी बातों को रखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए लाइव सेशन के साथ, और आप सभी हमारे साथ लाइव में जुड़े, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आपने भी समय निकाल के हमारे चैनल सन 7 इसमें, इसके लिए भी आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपको भी।